जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्याकांड। श्लोक। यस्याहंके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लम यस्योसी व्यालराट। सोयम भूति विभूषण सुरव्रः सर्वाधिपः सर्वदा शर्व सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम। 1। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्रीशंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। 1। प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुलम गलप्रदा। 2। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से, राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुखकमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। 2। नीलांबुजश्यामल कोमलांग सीता स्मारोपित्वाम भागम पाणो महासायक रुचापन नमामि राम रघुवंशनाथम। 3। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। 3। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मनरूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर्ष ही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोकरूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल बरसा रहे हैं। 1। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उंगी अवध हम बुद्धि कहूँ आए, मनिगनपुर नर नारी सुजाति जाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। 2। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनो इतना बिरंची करतूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। 3। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूपो गुण सीलु स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनी राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। 4। दोहा। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेजु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेसु। 1। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। 1। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बेराजा, सकल सुकृत मूर्ति नरनाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। 1। नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोकप कर ही प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। 2। मंगलमूल रामु सुत जासु, जो कछु कही अथोर सबूत आसु, राया सुभाए मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुटु समकीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। 3। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जटपु अस उपदेसा, नृप जुबराजु राम कहूँ देहूं, जीवन जन्म लहु किन लेहू। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। 4। दोहा। ये बिचारू उरानी नृप सुदिनु सुअवसरु पाए,
प्रेम पुलकी तन मुदित मन गुरही सुनायो जाए। 2 हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदमग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। 2 कही भुआलु सुनिया मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा है मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सब ही रामु प्रिय जेहि विधि मोही। प्रभु असीस जनु तनु धरी सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, कर ही छोड़ सब रौरी ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। 2 जे गुरचरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोहि सम यहु अनुभयु न दूजे, सबु पायो रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। 3 अब अभिलाषु एको मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहेओ नरेश रजायसु देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। 4 दोहा राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार। 3 हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। 3 सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले राव रहनसी मृदु बानी, नाथ रामू करिय ही जुबराजू, कहिया कृपा करी करिय समाजू। अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। 1 मोहि अछत यहु हुई उछाहु, लह ही लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, ये लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। 2 पुनि न सोच तनु रहो की जाओ, जेहि न होई पाछे पछताओ, सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। 3 सुनो नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही, भयो तुम्हार तने सोए स्वामी, रामु पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। 4 दोहा बेगी बिलंबु न करिय नृप साजिय सबुई समाजू, सुद्रन सुमंगलु तबहि जब रामु होहि जुबराजू। 4 हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। 4 मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए, कही जयजीव सीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। 1 जौ 5 ही मत लागे निका, करहु हर्षि ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राजतिलक कीजिए। 2 मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेव जनुपानी, बिनती सचिव कर ही कर जोरी, जेहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। 3 जग मंगल भल काजू बिचारा, बेगे अनाथ न लाय बारा, नृपहि मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ा जनु लही सुसखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। 4 दोहा कहेउ भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोए सोए,
5। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। 5। हर्षि मुनीस कहेउ मृदु बानी, आनहु सकल सुतीर्थ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। 1। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यो जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। 2। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेओ रचहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीत हिनपुर चहों फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। 3। रचहु मंजू मणि चौके चारू, कहहु बनावन बेगी बजारू, पूजडु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमिसुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुलदेवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। 4। दोहा ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरी मुनिबर बचन सबु निज निज काज ही लाग। 6। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। 6। जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा, सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। 1। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहागह अवध बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, फरकही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। 2। पुलकी सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमनु सूचक कहीं, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है, शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। 3। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फलु दूसर नहीं, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जेहि भांति, और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। 4। दोहा एही अवसर मंगलु परम सुनी रहस्यु रनिवासु, शोभत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बीची बिलासु। 7। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। 7। प्रथम जाय जिन्ह वचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन्ह पाए, प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। 1। चौके चारू सुमित्रापुरी, मने में विविध भांति अति रूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। 2। पूजी ग्रामदेवी सुर नागा, कहेउ बहुरी देन बले भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहो दया करी सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नारमों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। 3। गावही मंगल कोकिल बैनी, विधुबदनी मृग सावक नैनी, कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। 4। दोहा राम राज अभिषेकु सुनी ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल बिचारी। 8। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। 8। तब नरनाह वशिष्ठ बोलाए, रामधाम सिख देन पठाए, गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आय पद नायौ माथा,
तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। एक सादर अरग देई घराने, 16 भांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिया सहित बहोरी, बोले रामू कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीताजी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्रीराम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तत्पि उचित जनु बोली सप्रीति, पठया काज नाथ हसी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। 3 प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आजू यहु गेहु, आयसु होई सो करौन गोसाई, सेवकु लही स्वामी सेवकाय। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। 4 दोहा सुनी स्नेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रशंस, राम का स्न तुम कहु असहंस बन जवतंस। 9 श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो है। 9 बरनी राम गुण सीलु स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनिराव, भूप सजेओ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। 1 राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, गुरु सिख देई राय पही गयो, राम हृदय अस बिसमु भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सयन केली लरिकाई, कर्णवेद उबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेलकूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। 3 बिमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेको, प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाय, हरु भगत मन के कुटिलाय। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। 4 दोहा तेही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरो चंद। 10 उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। 10 बाजी बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाय बखाना, भरत आगमनु सकल मन भी, आवहु बेगी नयन फलु पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। 1 हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग आई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजे ही विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। 2 कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही रामू होई चित चेता, सकल कहीं कब होई ही काली, विधन मनभी देव कुचाली। जब सीताजी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मनचीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ चक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। 3 तिन्ही सोहाय न अवध बधावा, चोरी चंदनी राती न भावा, सारद बोली बिने सुर करही, बारही बार पाए ले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। 4 दोहा विपति हमारी बिलोकी बड़ी मातो करिय सोय आजू, रामू जाही बन राजू तजी हुई सकल सुरकाजू। 11 वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। 11 सुनी सुर बिने ठाड़ी पछिताती, भयो सरोज बिपिन हिमराती, देखी दैव पुनि कहीं निहोरी, मातो तो ही नहीं थोरियु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई।
उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। एक विस्मय हर्ष रहित रघुराव, तुम जानहु सब राम प्रभाव। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय और अवध देवहित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। 2 बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीची करतुती, देखी न सखी पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। 3 आगिल काजू बिचारी बहोरी, करे ही चाह कुशल कभी मोरी। हर्षी हृदय दशरथ पुर आए, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रक्षा आई हो। 4 दोहा नामू मंत्रा मंदमती चैरी कैकी केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। 12 मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अपेश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। 12 दीख मंत्रा नगरू बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछेसी लोगन का उछाहू, राम तिलकु सुनी भाव उर्दाहू। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। 1 करी बिचारू को बुद्धि को जाती, होय अकाजू कवनी विधि राती। देखी लागे मधु कुटिल किराती, जिमी गर्दय तकी लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल भीलनी शत का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। 2 भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। उतरु दे न ले उसासु, नारी चरित करी धारी आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियचरित्र करके आंसू ढरका रही है। 3 हंसी कह रानी गालू बढ़तोरे, दीन लखन सिख हस मन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ी श्वासकारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। 4 दोहा सभय रानी कह कहसी किन कुशल रामू महिपालू, लखनऊ भरतु रिपुदमनु सुनी भाकुबरी उर्सालू। 13 तब रानी ने डर कर कहा, अरी कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। ये सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। 13 कत सिख दे हम ही को माई, गालू करब के ही कर बलू पाए। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जनेसु दे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। 1 भयो कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गरब रहत और नाहिन। देखो कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। 2 फूटू विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हहु बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराय, लखहु न भूप कपट चतुराय। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कप भरी चतुराई तुम नहीं देखती। 3 सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहू अरगानी। पुनी अस्कबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ाबू तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डॉटकर बोली, बस अब चुप रह घरफोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। 4 दोहा काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तेय बिसेशी पुनी चेरी कही भरत मातु मुसुकानी। 14 कानों लिंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। 14 प्रियबादिनी सिख दीन ही उतो ही, सपने हो तो पर कोपु न मोही। सुदिनु सुमंगल दायकु सोई, तोर कहा फूर जेही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा,
मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्रीराम का राज्य तिलक होगा। 1 जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये दिनकर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु जो साचेहु काली, देव मागु मन भावन आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्रीराम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। 2 कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। मोह पर करही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। 3 जो विधि जन्मु देई करी छोहु, हो राम सिया पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक रामु प्रिय मोरे, तेन के तिलक छोभु कस्तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो ये भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्रीराम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। 4 दोहा भरत सपथ तो ही सत्य कहु परिहरी कपट दुराओ। हर्ष समय बिसिमु करसी कारण मोहि सुनाओ। 15 तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। 15 अखी बार आसप पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। 4 जोगु कपारू अभागा, भलेउ कहत दुख रो रही लागा। मंत्रा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। 1 कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। हमहो कहबी अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। 2 करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सो लुनिया लहिया जो दीन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होप की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। 3 जारे जोगू स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमया देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। 4 दोहा गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीतिय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी ही सुहृद जानी पतियानी। 16 आधारहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंत्रा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। 16 सादर पुनि पुनि पुंछति ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अही जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। 1 तुम पूछूं मैं कहत दे रहूं, धरेहु मोर घरफोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से घर छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 क्षण की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंत्रा बोली। 2 प्रिय सिया रामू कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपु होही पिरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है। परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। 3 भानु कमल कुल पोषने हारा, बिनु जल जारी करी सोए छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूधु करी उपाव बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपायरूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। 4 दोहा तुम ही न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राव। मन मलिन मुहमीठ नृपु राउर सरल स्वभाव। 17 तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है, राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। 17 चतुर गंभीर राम महतारी, बीचू पाए निज बात सवारी। पठिए भरतु भूप ननोरे, राम मातु मत जान अब रोरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली।
राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। एक सेव ही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के, सालू तुम्हार कौशल ही माए, कपट चतुर नहीं हुई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माए, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। 2 राजही तुम पर प्रेमु विशेषी, सवती स्वभाव सकी नहीं देखी, रची प्रपंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराए। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राजतिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। 3 ये कुल उचित राम कहूँ टीका, सबही सोहाय मोही सुठीनी का, आगली बात समुझी डरू मोही, देव दयु फिरी सो फलुओही। राम को तिलक हो, ये कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, देव उठकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। 4 दोहा रची पची कोटिक कुटिलपन की नासी कपट प्रबोधु, कहिसी कथा सत सवती कह जेही विधि बाढ़ विरोधु। 18 इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें घर छोड़कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। 18 भावी बस प्रतीति उड़ाई, पूछ रानी पुनी सपत देवाई, का पूछू तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली क्या पूछती हो, अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। 1 भयो पाखु दिन से जत समाजू, तुम पाई सुधी मोही सनाजू, खाए अपहिर्य राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सचते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। 2 जो असत्य कछु कहा बनाई, तो विधि दे ही हम ही सजाए, राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहो विपति बीजू विधि भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। 3 रेख खचाए कहूँ बलू भाषी, भामिनी भयहु दूध कई माखी, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहूं न आन उपाय। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। 4 दोहा कहून बिंथी दीन दुख तुम ही कौशला देव, भरतु बंदिगरे से ही लखनऊ राम के नेब। 19 कौ ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। 19 कैकेय सुता सुनत कटु बानी, कही न सकी कछु सहमी सुखानी, तन पसेव कदली जिमी कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंद्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। 1 कही कही कोटिक कपट कहानी, धीर जो धरहु प्रबोधिसी रानी, फेरा करमु प्रिय लागे कुचाली, बके ही सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर, ग्वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। 2 सुनु मंत्रा बात फूरी तोरी, दहिनी आँखी नित फरकई मोरी, दिन प्रति देखूं राती को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। 3 काह करौन सखी सूद सुभाव, दाहिन बाम न जानू काओ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। 4 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।